एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। नमस्कार, साथ की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की, जहां सरकार बनाने के लिए आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। दरअसल केंद्र सरकार के गठन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का सदस्य चुनकर के नेता आगे भेजेगा और संसदीय दल की बैठक सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में की जाएगी। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मोदी 9 जून को शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और आज महत्वपूर्ण बैठक एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें आज होने वाली बैठक में केंद्र में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। संसदीय दल की बैठक सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाएगी। और इस बैठक में आज सभी औपचारिकताएं जो है एक नेता के चुनाव की वो होनी है और सभी सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुनेंगे नरेंद्र मोदी को, जो एक बार फिर 9 जून को शाम 7:15 बजे तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। और दिल्ली में आज एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक में राज्यों की नीति और विकास पर चर्चा होनी है। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओम बिड़ला से मुलाकात की। दरअसल ओम बिड़ला के आवास पर हुई ये मुलाकात, जिसकी एक तस्वीर सामने आप देख सकते हैं। सीएम ने मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया और मुलाकात की यहां ओम बिड़ला से और कई अन्य नेताओं से भी उनकी मुलाकात हुई है, जो सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में उन्होंने कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की, जिसकी कुछ अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें से आप ओम बिड़ला को भी देख सकते हैं उनके साथ मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और सीएम विष्णुदेव साय नवनिर्वाचित सांसदों के साथ दिल्ली दौरे पर हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। बीजेपी और एनडीए संसदीय दल की बैठक में होंगे शामिल। मंत्रिमंडल को लेकर बोले सीएम विष्णुदेव साय, जहां छत्तीसगढ़ को मौका तो मिलेगा ही, साथ ही मंत्री कौन बनेगा ये पीएम का एकाधिकार है। हाँ, कल सभी नवनिर्वाचित सांसदों का, हमारे भाजपा शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का, उप मुख्यमंत्रियों का और सामान्य प्रदेश अध्यक्षों का बैठक है, जिसमें हम सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ से भी, छत्तीसगढ़ से भी हम, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी नवनिर्वाचित सांसद जा रहे हैं। मौका तो मिलेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एकाधिकार है। एक ऐतिहासिक और गौरवशाली पल के हम सब साक्षी बनने वाले हैं, जब 1962 के बाद कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ये करिश्मा करके दिखाया है 1962 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने, और इस गौरवशाली पल का हम साक्षी बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और विकसित भारत के निर्माण करेंगे। और हम सब के लिए तो और विशेष खुशी की बात है कि अब छत्तीसगढ़ डबल इंजन के सरकार के माध्यम से तेज गति से विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। देखिए, ये आने वाला समय बताएगा कर मंत्रिमंडल में किसे लें
ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, पर हम सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार होगी और तेज गति से छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। रायपुर में भी सभी छत्तीसगढ़ के सांसदों की बैठक हुई और उस बैठक में सभी चुनावों की समीक्षा की गई और समीक्षा करने के साथ साथ सभी सांसदों को जनता के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, मिलजुल कर रहना है, उसके बारे में चर्चा हुई। अब मुझे नहीं मालूम, मेरे बारे में निर्णय तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इधर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी दिल्ली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर मध्य प्रदेश के सांसदों ने उनकी अगवानी की। आपको बता दें कि सांसद कविता पाटीदार, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, राहुल लोधी, सुमेर सिंह और कई अन्य नेता यहां पर मौजूद रहे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वीडी शर्मा का भव्य स्वागत किया और बड़ी सी माला उनके स्वागत के लिए यहां पर लेकर पहुंचे थे बीजेपी के सांसद, कार्यकर्ता और हो भी क्यों ना ये चुनाव बखूबी लड़ाया वीडी शर्मा ने प्रदेश में और लगातार चुनाव प्रचार में रहे और जो सभी उम्मीदवार उनके इस लोकसभा चुनाव में अपने अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, सब के सब जीत कर आए हैं। तो एक उत्साह, एक उल्लास अलग ही स्तर पर। 9 जून को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं और शाम 7:15 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। एनडीए की बैठक पर टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू ने बताया था कि एनडीए के सभी नेता खुश थे। आज एनडीए सांसदों की बैठक होगी और फिर 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। सूत्रों की माने तो एनडीए की सरकार बनने में कुछ ही दिन बचे हैं। सूत्रों का दावा है कि 9 जून को केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वो देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के पीएम बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। इस बार रिजल्ट आने के 5 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 2019 के नतीजों के 7 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2014 में नतीजों के 10 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ग्रहण की थी। इस बार नतीजे आने के 5 दिन बाद यानी 9 जून को पीएम मोदी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इतना ही हुआ कि एनडीए को मजबूत दिखाने की एक कोशिश सारे नेता सब मिलकर देश को भी एक विश्वास दिलाना है कि एक अच्छा सा मजबूत सरकार अभी आगे भी बनने वाली है। तो उसके लिए देश के लोगों को भी एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से वही एक बैठक हुई और सभी खुश नजर आ रहे थे और सभी आगे बढ़ने की सोच में है। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी। उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की
और बहुमत हासिल किया। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की हैं। इस बार बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े 272 से पीछे रह गई। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में 282 सीटें हासिल की थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस बार सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल को घोटाला करार दिया और आरोप लगाया कि शेयर बाजार में 30 लाख करोड़ डूब गए। राहुल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री और वित्त मंत्री पर स्टॉक मार्केट पर चुनाव के समय टिप्पणी करने के आरोप लगाए और राहुल ने पूरे मामले की जांच जेपीसी से कराए जाने की मांग की है। उधर राहुल के आरोप पर पीयूष गोयल ने पलटवार किया और कहा कि INDIA गठबंधन सरकार नहीं बना पाया है और ऐसे में आरोप ही लगा रहा है। क्या कहते हैं, बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें, इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। और बढ़ते आगे आपको बता दें, खंडवा पहुंची निशा बांगरे ने कमलनाथ और नकुलनाथ पर कटाक्ष किया और न्यूज 18 से खास बातचीत में ये कहा और प्रण लिया था कि जिन्होंने मुझे घर बैठाया उन्हें घर बैठाकर ही चैन की सांस लेनी है। परिणाम सामने हैं, जो जैसी करनी करेगा उसको वैसे ही भरना पड़ेगा। छिंदवाड़ा से अब कांग्रेस का सफाया हो गया। सभा के जो अभी परिणाम आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये तो जनता का आदेश है, सबके सामने है, मैं उस पर क्या प्रतिक्रिया दे सकती हूँ, सब ठीक है। मध्य प्रदेश और खासतौर से छिंदवाड़ा का जो परिणाम है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप, की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, छिंदवाड़ा में जो इतने समय का लंबे समय से जो उनका शासन था, एक तरीके से मुझे लगता है कि अब जनता ने उसको नकार दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं खुद वहाँ गई थी, मैंने देखा कि अब जनता बदलाव तो चाहती थी, तो उसका परिणाम सामने है। और मेरे साथ तो जिस तरीके से आप पूरी घटनाक्रम जानते ही हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि अब लोग चाहते थे कि बदलाव हो। क्या सोच के गए थे आप वहाँ? आप गए थे, क्या सोच कर गए थे? देखिए, मैं गांव में जन्मी हुई लड़की हूँ। बहुत मेहनत करके और बहुत संघर्ष के बाद मेरे माता पिता ने मुझे इस डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुँचाया था। लेकिन जिस तरीके से छल किया गया, नौकरी छुड़वा करके, तो हमारे पूरे परिवार को, पूरे समाज को इनफैक्ट बहुत धक्का पहुंचा था। तो मैंने तो ये प्रण कर लिया था कि जिन्होंने मुझे घर में बिठाने का काम किया है उनको घर में बिठाकर ही चैन की सांस लेना है। तो आज परिणाम सामने भी है और जो जैसी करनी करेगा उसको वैसे ही यहाँ भरना पड़ेगा। नाथ और कमलनाथ दोनों का भविष्य क्या देख रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी आप इससे जुड़े रहे छिंदवाड़ा से और इन लोगों से भी, तो क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, आप रिजल्ट तो सामने है ही, अब आने वाला भविष्य तो तय करेगा, लेकिन आज के परिदृश्य में उनको नकार दिया गया है और इतने सालों से जो वहाँ पर एक तरीके से अभी जो नकुलनाथ जी को तो कुल मिला के वहाँ पे नकार ही दिया गया है। कमलनाथ जी
उसको आगे नहीं बढ़ा पाया, नकुलनाथ जी भी उसको अब आगे नहीं बढ़ा पा रहे। मुझे लगता है कि अब वहाँ से कांग्रेस का सफाया हो गया है। आपकी लड़ाई पूरी हुई और नौकरी में फिर से जाने की जो बात है वो कहाँ तक? देखिए, आवेदन सरकार के पास है और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं इस विषय पर लेकर। मुझे लगता है कि सकारात्मक परिणाम बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये निशा बांगरे जिनका कहना है कि नकुलनाथ और कमलनाथ को जनता ने नकार दिया है और जो जनता ने इस लोकसभा चुनाव में जनादेश दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। रही बात उनकी नौकरी की, तो उनका कहना है कि मध्य प्रदेश की सरकार इस तरफ संवेदनशीलता के साथ ध्यान दे रही है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18, खंडवा। एमपीपीएससी 2021 के रिजल्ट में महिलाओं ने बाजी मारी है। 87% सीटों के लिए जारी हुआ रिजल्ट। दरअसल टॉप 10 में 7 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। 12 डिप्टी कलेक्टर्स पदों पर महिलाओं का ही कब्जा है और भोपाल की अंकिता पाटकर ने टॉप किया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में पेंडिंग केस की वजह से 13% रिजल्ट अभी रोका गया है। एमपीपीएससी ने कुल 290 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। ओबीसी आरक्षण की वजह से 13% रिजल्ट रोका गया और अब देखिए जो रिजल्ट आया है एमपीपीएससी 2021 का अंतिम ये परिणाम सामने आया है, जहां टॉप 10 में 7 महिलाएं और 12 डिप्टी कलेक्टर हैं जो कि महिलाएं ही बनी हैं। और सिंगरौली में खदान धंसने का एक मामला सामने आया। दरअसल खदान धंसने से 2 लोगों की दुखद मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। घटना के वक्त मौजूद थे 20 से 25 लोग। गढ़वा थाने के नौडी हवा की ये पूरी घटना बताई गई है और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान ये घटनाक्रम हुआ है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। खदान धंसने में 2 लोगों की मौत हो गई है और करीब 20 से 25 लोग यहाँ पर मौजूद थे। और हरीश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरीश, कब की ये दुर्घटना है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है अब तक? बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से पूरा वाक्य निकलकर सामने है, पूरा वाक्य देर शाम का है और देर शाम इस घटना की जानकारी लगी थी। हालांकि प्रशासन को इस घटना की भनक लगते ही प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड पे आ गया था और जेसीबी मशीन वगैरह लेकर वहां पहुंचकर तमाम जो मलबे के अंदर जो श्रमिक फंसे थे, जो सुई खदान में गए हुए थे, उनको निकालने की जद्दोजहद जारी कर दी गई थी। लेकिन जो मीडिया को भनक लगी है, घटना की जानकारी लगी है, वो देर रात लगी है और इसमें पूरे मामले में जो है तो अब तक 2 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि उनकी दोनों की मौत हो चुकी है और 2 लोगों को जिंदा भी निकाला गया है, लेकिन उनकी भी स्थिति नाजुक है, जिन्हें पहले तो चितरंगी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद जब उनकी हालत गंभीर होने लगी तो उनको सिंगरौली जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि जो जानकारी मिल रही थी आशीष, इसके मुताबिक यह छुई खदान बहुत पुरानी छुई खदान है और यहाँ हर रोज छुई खदान में इस 20 से 25-30 जो गांव के लोग हैं वहां यहाँ पहुंचकर यहाँ इस छुई खदान में अपना मिट्टी खुदाई का काम कर रहे थे। हालांकि इस खुदाई का काम करते करते बता रहे थे जो गांव वाले, तो 25 से 30 फीट गहरी खदान हो चुकी थी और अच्छा खासा खदान के अंदर यानी कहा जा सकता है कि लोग यहाँ मिट्टी खोद रहे थे, छुई खोद रहे थे और उसी दरमियान अचानक हादसा हुआ है जिससे मलबे के अंदर दब गए थे। हालांकि जिस दरमियान यह हादसा हुआ है आशीष, उस समय मौके पर 20 से 25 लोग वहां मौजूद थे। यही वजह है कि जो खदान धंसी उसकी भनक जैसे ही लोगों को लगी तो आलन फालन में लोगों ने तत्परता दिखाई ताकि जो 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोगों की हालत गंभीर है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका हरीश तमाम जानकारी के लिए। तो 2 की हालत गंभीर है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और अब अस्पताल में भर्ती किया गया, इलाज जारी है। घटना के वक्त 20 से 25 लोग मौके पर मौजूद थे। मंडला जिले के नगर परिषद भुवा बिछिया के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय बाबू घाटोदे को निलंबित कर दिया गया है और उनका निलंबन नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त भरत यादव ने किया। दरअसल हाल ही में मंडला नगर परिषद भुवा बिछिया में बड़ा घोटाला उजागर हुआ। यहां के 2 कर्मचारियों पर करीब 95 लाख रुपयों का गबन करने का आरोप लगा। मामला सामने आने के बाद प्रभारी सीएमओ की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। थी
थी, जिसमें 2 वहां के जो एक दैनिक वेतन भोगी थे और एक और वहां के कर्मचारी थे, उनके विरुद्ध FIR भी हुई थी और उनको एक को टर्मिनेट किया गया, एक निलंबन किया गया और उसी के आधार पर अर्बन डिपार्टमेंट भोपाल से CMO, प्रभारी CMO जो है उनको सस्पेंड किया गया है और JD कार्यालय द्वारा जो CMO का प्रभार है वो CMO नैनपुर को दिया गया है। वित्तीय अनियमितता थी, करीब 95 लाख की वित्तीय अनियमितता थी। और खबर उमरिया से, जहां जीप का टायर बर्स्ट हो जाने की वजह से हादसा हो गया। दरअसल 2 यात्रियों की इस हादसे में दुखद मौत हो गई और एक इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ बताया जा रहा है। साथ ही 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। दुल्हरी गांव से धुलधुली जा रहे थे ग्रामीण, टायर फटने से बेकाबू जीप पेड़ से टकरा गई। नौरोजाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई। और आपको बता दें कि उमरिया से पूरा हादसा सामने आया, जहां पर जीप का टायर बर्स्ट हो जाने की वजह से, टायर फट जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। और हादसे के बाद दुर्घटनाग्रस्त जीप को भी आप देख सकते हैं और 2 लोगों की दुखद मौत इस दुर्घटना में हो गई। कोरबा छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट जो कांग्रेस के खाते में गई, यहां कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने जीत दर्ज की है। और इस जीत के पीछे चरणदास महंत ने काफी अहम भूमिका निभाई और बीजेपी की उम्मीदवार सरोज पांडे को हार का सामना करना पड़ा। और इस सीट पर भाभी ने दीदी को पटकनी दे दी और जनता को बाहरी उम्मीदवार रास नहीं आया। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे को 43,283 वोटों से मात दी। छत्तीसगढ़ में एकमात्र कोरबा सीट सुरक्षित सीट और एक बार फिर कांग्रेस की लाज बचाई। और इससे पहले साल 2009 में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट बचा पाई थी। से मैं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देना चाहती हूं, जो बूथ में रह के और जिन्होंने कड़ी मेहनत की, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मेरी शक्ति बने और जिन्होंने मुझे मजबूत किया। उन्होंने पार्टी की नीतियों के अनुरूप जो है हमेशा जन भावनाओं का आदर करते हुए जनता के दुख तकलीफ में जो है हमें हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके वजह से जनता जनार्दन और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निष्ठापूर्वक कार्य करके जो है विजय श्री दिलाई है। पर इस बार जो है भाजपा को, या कह लीजिए कि वहाँ भाजपा के जो जनप्रतिनिधि पदाधिकारी है उनका भीतरघात रहा और वहाँ पे सभी सीटें जो है भाजपा की होने के बावजूद वहाँ पर से कांग्रेस की लीड रही है। और कवर्धा के बस स्टैंड के एक होटल में मारपीट की घटना सामने आई, जहां 2 युवकों का खाना परोसने को लेकर होटल कर्मचारियों से विवाद हो गया। और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवकों के कर्मचारियों ने पिटाई कर दी। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। दोनों पक्षों ने रिपोर्ट लिखाई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसका एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कई लोग एक दूसरे से भिड़ गए हैं और मारपीट करते हुए नजर आए हैं। 2 युवकों के साथ मारपीट की गई। गुजरात के कच्छ में एक कंपनी में लूट की वारदात की घटना सामने आई है। 40 लाख रुपए की लूट की नकदी लूटी गई और CCTV के आधार पर पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल बदमाशों ने कर्मचारियों के हाथ से रुपयों से भरा हुआ बैग जबरन छीना और भागने लगे। दरअसल कच्छ गुजरात का ये पूरा घटनाक्रम CCTV कैमरा के वीडियोज खंगाली जा रही हैं ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंच बनाई जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे News 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।